इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड। टैक्स चोरी और दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। सीएम आदित्यनाथ ने अपने पास रखे गृह समेत 37 डिपार्टमेंट। केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी, दिनेश शर्मा को उच्च शिक्षा। एंटी रोमियो अभियान के बाद योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। सरकारी दफ्तरों में पान मसाला, तंबाकू के इस्तेमाल पर बैन। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की स्ट्राइक खत्म होने पर सस्पेंस। मंत्री ने किया हड़ताल वापसी का ऐलान तो डॉक्टर्स बोले नहीं लौटेंगे काम पर। अजमेर ब्लास्ट केस में भावेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को उम्र कैद। 10 साल पहले हुए धमाकों में 3 लोगों की गई थी जान। और क्रिकेटर्स पर बीसीसीआई ने की धन वर्षा। अब मिलेगी 2 गुनी सालाना फीस। पुजारा, जडेजा और विजय ग्रेड ए में प्रमोट होकर पाएंगे 2-2 करोड़ रुपए सालाना। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पिटते डॉक्टर और परेशान मरीज, बहुत ही गंभीर विषय कि आखिर ऐसे हालात क्यों हैं। सरकार के आज रात 8 बजे तक के हड़ताल वापस लेने के अल्टीमेटम के बावजूद महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया है। मारपीट की तमाम घटनाओं के बाद रविवार से ही महाराष्ट्र में 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होगी। सरकार के भरोसे और अल्टीमेटम, दोनों चीजें, भरोसा भी दिया गया और साथ ही साथ चेतावनी भी दी गई। हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद डॉक्टर्स हड़ताल पर अब भी हैं। डॉक्टर्स सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उधर मरीज इस हड़ताल की वजह से परेशान और बेहाल है। इसी पर हम समझेंगे। एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ होगा कि इन हालातों से आखिर हम कैसे निपटेंगे। ये हालात वाकई परेशान करने वाले। हजारों की तादाद में अगर मरीज हैं तो उनको हैंडल करने के लिए पहले ही डॉक्टर्स की तादाद कम है, और अगर उसमें से भी एक अच्छी खासी तादाद हड़ताल पर हो तो आलम क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल बंसल, जो फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। मेरे साथ डॉक्टर पार्थिव सांघवी हैं, जो सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र आईएमए के, वो इस वक्त मुंबई से मेरे साथ हैं। कांता नलावड़े हैं मेरे साथ मौजूद, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए कि क्या हालात हैं, क्यों डॉक्टर्स हड़ताल पर गए और अब तक सरकार के भरोसे के बावजूद क्यों हड़ताल वो वापस लेने को तैयार नहीं है, और इससे किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। शराब पी तुमने, लीवर खराब हुआ तुम्हारा, मर गए आज तुम, गला पकड़ा हमारा। इन्हीं नारों के साथ महाराष्ट्र के डॉक्टर्स 20 मार्च से हड़ताल पर हैं। सुरक्षा की मांग का ये मुद्दा अब डॉक्टरों की जिद बन बैठा है। सरकार के सख्त रवैये के बावजूद डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। बुधवार को 4000 डॉक्टरों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का साथ भी मिल गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट ब्रांच अभी से काम बंद कर रही है। पूरी ओपीडी सर्विसेज, इलेक्टिव सर्जरीज बंद कर रही है। सिर्फ इमरजेंसी काम चालू रहेगा। इसके साथ ही निजी डॉक्टरों ने भी सरकारी डॉक्टरों का साथ दे दिया है। इससे पहले सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया था कि अगर बुधवार रात 8 बजे तक डॉक्टर नौकरी पर नहीं लौटे तो 6 महीने की सैलरी काट ली जाएगी। 8 बजे तक अगर वो अपना स्ट्राइक पीछे नहीं लेते, काम पे नहीं आते 8 बजे तक, तो हम उनका 6 महीने का जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो हम उनकी कपात करने वाले हैं। चेतावनी के बाद भी काम पर न लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन ने 301 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है। वहीं सोलापुर में भी 114 डॉक्टरों के निलंबन की खबर है। साथ ही मुंबई के जेजे अस्पताल ने भी इसी तरह का कदम उठाने की तैयारी कर ली है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वे सामूहिक अवकाश को तब तक जारी रखेंगे
जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। जब तक सिक्योर इन्वायरमेंट फील नहीं होता है और जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स कॉलेजेस अभी इन्वॉल्व है एंड एवरीबडी उसके लिए अगर मेंटली तैयार है कि सेफ इन्वायरमेंट है क्रिएट हुआ है, तब तक ये चलेगा। तो ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड इशू जब तक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तब तक हमें नहीं लगता कि हम काम पे वापस आ सकते हैं, क्योंकि मैं तो सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, देखो डॉक्टर होने के बाद मैं एक सामान्य नागरिक हूँ। ठीक, हालांकि हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल को शर्मनाक बताया था। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि यदि आप काम नहीं करना चाहते तो इस्तीफा दे दीजिए। आप कोई मजदूर नहीं हैं जो इस तरह से विरोध कर रहे हैं। आखिर डॉक्टर इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता? अगर डॉक्टर काम पर वापस नहीं गए तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट के कड़े रुख के बाद भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों के इस डर को देखते हुए महाराष्ट्र के डीजीपी ने डॉक्टरों को अस्पतालों में 500 अतिरिक्त सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए जाने का आश्वासन दिया है। फिर भी डॉक्टर वापस नहीं लौटे, जिससे महाराष्ट्र में हालात बहुत ही बुरे होते जा रहे हैं। इलाज न मिलने से मरीज परेशान है, लेकिन सरकार कोई हल नहीं निकाल पा रही है। राहुल देव शर्मा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मुंबई। सबसे पहले डॉक्टर पार्थिव सांघवी, आप लोगों की बातचीत हुई सरकार से, कहां कमी रह गई जिसकी वजह से अब तक हड़ताल वापस नहीं हो सकी? सर देखिए, ऐसी बात है कि 17 तारीख को मास लेवल एजिटेशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया था आज़ाद मैदान में, और इस एजिटेशन में करीबन 2000 डॉक्टर्स शामिल हुए थे, पूरे महाराष्ट्र में से शामिल हुए थे। और इसके बाद हम माननीय मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री गिरीश महाजन से भी मिले, उनको हमने हमारा मेमोरेंडम सबमिट किया। ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ होम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी मिले, डॉक्टर रंजीत पाटिल को मिले और उनको भी मेमोरेंडम सबमिट किया। हमारी अपील थी कि हमें एक डायलॉग दीजिए, हेल्थ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन और चीफ मिनिस्टर के साथ हमारी एक बैठक कीजिए और हमें क्या आपको बताना है डॉक्टर्स के सिक्योरिटी के लिए, वो हमारी बात हम रखने का एक मौका दीजिए। लेकिन आज तक किसी ने हमें बुलाया नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टर्स को फोर्स किया जा रहा है कि आप काम पे अगर नहीं आएंगे, यही परिस्थिति में काम करना है, और इस परिस्थिति में काम करना मुमकिन नहीं है। 12 तारीख को धुले में जो एपिसोड हुआ, जिस बुरी तरह से डॉक्टर को पीटा गया, उसकी आंख भी जाने वाली है, उसको हड्डियां उसकी टूटी हुई है। उस डॉक्टर पार्थिव करीबन 7 से 8 पर ठीक है। डॉक्टर पार्थिव, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या सरकार ने अब तक आपको ऐसा कोई भरोसा ठोस नहीं दिया जिसके बिना पे यह हड़ताल वापस हो पाती? क्योंकि एक बयान आया सरकार की जानिब से कि बातचीत हो गई है और हड़ताल वापस हो गई है। थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ी उलझन है। आज तक हमारे साथ कोई बातचीत हुई नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी बातचीत के लिए बुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और फिर अनाउंस करते हैं कि इन्होंने वापस कर लिया है अपना एजिटेशन। तो वो सही बात नहीं है। उनका एजिटेशन चालू है और आज से हमारा महाराष्ट्र में ऑफिशियली हमारे 40,000 डॉक्टर्स का एजुटेशन शुरू हो गया है। हमारे 206 ब्रांचेस है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। ठीक है पार्थिव साहब, हमारे साथ एजुटेशन में है। लेकिन उन तमाम लोगों की क्या खताएं हैं जो परेशान हैं, वो जो मरीज कहलाता है, जो बीमारी की हालत में आप तक पहुंचता है, उनकी क्या? आपकी मांग जायज हो सकती है, जायज है भी, लेकिन उनकी क्या खता? ये बहुत अहम सवाल है। कांता नलावड़े साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि गिरीश महाजन की तरफ से कहा गया कि भाई बात बन चुकी है और डॉक्टर्स अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं, लेकिन यहां पार्थिव साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? नहीं, तो ये शायद इनका कंफ्यूजन है। आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा, ये मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर गिरीश महाजन जी ने खुद बताया कि हमारी कल रात को मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमने उनको प्रॉमिस किया है कि आपके सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और 1800 सुरक्षा रक्षक हम आपको दे देंगे, यानी उनको ट्रेनिंग दे देंगे और 8 दिन के अंदर ये सुरक्षा रक्षक आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप बुधवार रात को 8 बजे तक आपने काम पर आना चाहिए। ये कल रात को तय हुआ था। ये किसके साथ मीटिंग हुई है गिरीश महाजन साहब की? किसको भरोसा दिया है? ने बोला
अगर आईएमए के सेक्रेटरी इस वक्त अभी डॉक्टर उन्होंने पार्थिव मेरे कहा साथ। कि इनका जो माड़ के जो डॉक्टर्स है, रेसिडेंशियल डॉक्टर्स है, तो उनके साथ गिरीश महाजन जी ने अभी क्लियर किया कि कल रात को मीटिंग हुई है हमारी, वो बैठे थे और ये तय हुआ, अभी उन्होंने घोषित किया है। देखिए अगर नहीं ये बोल रहे हैं कि मीटिंग नहीं हुई, तो अभी गिरीश महाजन जी मिनिस्टर ऐसा क्यों बोलेंगे कि हमारी मीटिंग हुई है और ये तय हुआ है कि 1800 सुरक्षा रक्षक हम दिए जाएंगे। देखिए मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूं, जो भी हो रहा है महाराष्ट्र में ये गलत ही है। डॉक्टरों को यानी मारना, वो जो पिटाई हो रही है ये बहुत ही गलत है और ये कानून के खिलाफ भी है। और देखिए अगर कोई मरीज को कुछ यानी मौत आ जाए जी, इसका मानवीय पहलू देखिए ना, जो बीमार है, जो परेशान हाल है, वो अपने अपनों के इलाज की खातिर अस्पताल पहुंचे और उसका इलाज ना हो, उसके मरीज को ऑपरेशन की डेट मिली और ऑपरेशन ना हो पाए, और ऐसे में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो आगे आ रही हूँ ना भाई साहब, मैं आगे आ रही हूँ। और इसीलिए मानवीयत नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ ये सारे डॉक्टर्स लोगों ने मानवीयता के दृष्टि से ये स्ट्राइक खत्म करनी चाहिए कि चलो आप उसका निषेध करो, आप यानी जो काला पट्टी लगा के भी आप काम पे जा सकते हैं आपके यानी न्याय के लिए। लेकिन इस प्रकार से महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं हजारों, आप जी कांता जी थोड़ा वक्त का, मैं थोड़ा जल्दी से चीजों को निपटाते हैं। जा रहे हैं ठीक है कांता जी, कितने लोगों की मौत। डॉक्टर पार्थिव एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज जरा समझाएं कि अगर ये मीटिंग हुई है तो किसके किसके बीच हुई है, और जो दूसरा एक पहलू है मानवीय इंसानी पहलू, डॉक्टर्स को खुदा के तौर पर ना खुदा के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में क्या नहीं लगता कि अब आपने अपनी बात पहुंचा दी है सरकार तक और अब आपको अपनी हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए आप लोगों को? और ये इस मीटिंग का जो कंफ्यूजन है जरा उसको भी क्लियर कीजिए, किसके साथ मुलाकात हुई गिरीश महाजन साहब की और किसको उन्होंने भरोसा दिया है? देखिए गिरीश महाजन साहब ने किसके साथ मुलाकात की है वो मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने रेसिडेंट डॉक्टर्स को बुलाया था और उसके बाद रेसिडेंट डॉक्टर्स ने मेरे साथ बात हुई है, मेरे साथ कल सुबह से मैं रेसिडेंट डॉक्टर्स के साथ हूं, उनके एजिटेशन में हूं। रात को 12 बजे तक वो मेरे घर पे भी थे और आज सुबह से हम साथ में थे, शाम तक आईएमए के हॉल में, हमारे आईएमए के ऑफिस में वो हमारे साथ थे, हमारे साथ शामिल हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद अभी तक 8 बजे के तक मेरी उनसे सतत बात हो रही है। और ऐसा आप ये कह रहे हैं डॉक्टर पार्थिव कि आपकी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि कोई भरोसा नहीं मिला है, कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, लेकिन सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बातचीत हो गई है, भरोसा दिया जा चुका है। ये क्या उलझन है? डॉक्टर अनिल, आप भी लंबा अनुभव रखते हैं। डॉक्टर अनिल बंसल साहब, मैं आ रहा हूं सर, पार्थिव साहब मैं आ रहा हूं। डॉक्टर अनिल बंसल मेरे साथ स्टूडियो में। सर आप आईएमए में रहे हैं, आप खुद ज्वाइंट सेक्रेटरी उसमें रहे हैं, ये कैसी उलझन है, जरा इसको आप अगर क्लियर कर पाए तो। देखिए ये एक बहुत दुखद इशू है, कोई भी डॉक्टर हड़ताल पे जाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन जब एटमॉस्फेयर खराब हो जाए, अगर मैं मरीज का इलाज करते हुए वहां जा रहा हूं और वो चीज हम बता चुके हैं सर। अब ये तो अभी जो ये सरकार और सर ये देखिए ब्यूरोक्रेसी की चालाकी है। जो मिनिस्टर देखिए, एक होता है रेजिडेंट डॉक्टर्स, एक है महाराष्ट्र आईएमए। आईएमए के अंदर 40,000 मेंबर हैं, आरडीए में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो 4-5 हजार जो अलग अलग अस्पतालों में है। तो उन्होंने इंडिविजुअल एक ग्रुप के लोगों को बुला लिया होगा और किसी को एश्योरेंस दे दिया होगा, लेकिन जब पूरा मामला बढ़ चुका है, पूरा महाराष्ट्र इन्वॉल्व हो गया है, तो किसी एक ग्रुप से बात ना करके उनका जो पूरा लीडर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए। वो तोड़ना चाहते हैं, लोगों के अंदर फूट डालना चाहते हैं जिससे कि कंफ्यूजन हो और लोग अपनी हड़ताल को वापस ले लें या वो ऐसे चीज़ों को ब्रेक कर दें। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये मामला अब सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, पूरे देश का हो चुका है। पिछले 5 सालों में हर स्टेट में इंक्लूडिंग दिल्ली लगातार डॉक्टरों पे वायलेंस बढ़ता जा रहा है और अगर इसको इमीडिएटली सॉल्व नहीं किया गया तो ये एजिटेशन पूरे नेशनल लेवल का होगा, जिसका खामियाजा पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। चलिए ये डराने वाली बातें हैं, सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है और ये अफसोसनाक सच्चाई है। मैं खुद कह रहा हूं कि अफसोसनाक सच्चाई कि अगर हमारे डॉक्टर्स हेलमेट पहन करके मरीजों का इलाज करेंगे तो इसमें हमारे समाज को इस पर सोचना चाहिए कि वो डॉक्टर्स हमारे और आपके लिए खड़े हैं। असली बात हो क्या है कि हमारे हेल्थ सिस्टम बेकार है। गवर्नमेंट सर्विसेज में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो नहीं रही, हेल्थ बजट है नहीं। अब मरीज को नुकसान हो गया तो डॉक्टर की पिटाई करते हैं, जबकि आईएएस ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट जो कि इंचार्ज है, जिसकी जिम्मेवारी है अस्पताल को मेंटेन करना, वो एसी रूम में बैठा रहता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अरे आप लोगों के लिए भी एसी लगवाए जा रहे हैं। जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, आप उनकी वर्किंग कंडीशन देखिए, उनके लिए टॉयलेट भी नहीं है।
ठीक है, उनको पेशाब करने में हालात बेहतर होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर पार्थिव, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें कि जब इस आ रहा हूं, कांता जी प्लीज आपके पास आ रहा हूं मैं। डॉक्टर पार्थिव, जरा आप हमें समझा सकें हमारे दर्शकों को कि जब इस तरह की हड़ताल होती है, करीब जो रेजिडेंट डॉक्टर है अगर वो हड़ताल पर हैं, तो उसके अलावा जो तमाम सीनियर डॉक्टर्स होंगे वो तो ड्यूटी पर होंगे। किस हद तक ओपीडीज चल पा रही होंगी, इमरजेंसी सर्विसेज किस हद तक लोगों को मिल पा रही होंगी, अगर आप थोड़ा आसान लफ्जों में बता पाए तो। देखिए, जो हायर रंग के जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, जैसे लेक्चरर ऑनवर्ड्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, रीडर है, ये सब अपना काम कर रहे हैं। वो लोग पूरा इमरजेंसी सर्विसेज भी मैनेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पेशेंट्स का लोड इतना रहता है तो उनसे भी पूरा मैनेज होना मुश्किल होता है। हमें इस चीज़ की पूरी मालूमात है, लेकिन फिर भी हमारा इतना ही कहना है कि पिछले साल से अगर देखा जाए तो एक साल में 50 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं महाराष्ट्र में डॉक्टर्स के ऊपर, और पिछले एक हफ्ते में 7 अटैक्स हो चुके हैं। हर रोज एक अटैक हो रहा है। कल एजिटेशन था हमारा रेजिडेंट डॉक्टर्स का, आईएमए का साथ में एजिटेशन था। आजाद मैदान में एजिटेशन हो रहा था और एक लेडी डॉक्टर को थाना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पीटा जा रहा था। ये कल की हकीकत है साहब। अभी इस पे किसका विश्वास करे और कितनी हद तक विश्वास करे। आज इतनी बात बढ़ गई है कि डॉक्टरों की हड्डियां तोड़ रहे हैं। धुले में जो हुआ है, अमाननीय जो बर्ताव हुआ है, जिस तरीके से वो डॉक्टर को पीटा गया है, उसकी आंख फोड़ दी गई है, उसको बहुत अफसोसनाक तोड़ दी गई है। और सवाल एक ये भी है कि इसमें सरकारें क्या और कितना कर सकती हैं, तो आपको भी सही कह रहे हैं आप। देखिए, इसमें कानून बना हुआ है और उस कानून के तहत जो लोग गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। ये सामाजिक बुराई का भी एक पहलू है। किस तरीके से लोग कितना जज्बाती हो जाते हैं जब उनके मरीज के साथ मालिक इस तरह की अनहोनी होती है। जब आप कहते हैं भगवान है, खुदा है, उस खुदा को मारने जा रहे हैं आप। कानून है, उसको सजा दें, इंक्वायरी कराएं, जो गलती ताकि सबक मिले, उसे एक नजीर बने। यस। बहरहाल जो हड़ताल हो रही है महाराष्ट्र में, दिल्ली के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, एम्स जैसे संस्थानों में जाकर जो काम कर रहे हैं, वो भी उसको जायज बता रहे हैं। जरा सुनिए कुछ ऐसे डॉक्टर्स को कि जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जिस तरह से महाराष्ट्र में ये इंसिडेंसेस हो रहे हैं और पूरे इंडिया में, नॉट ओनली महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं वो बहुत गलत है। मेडिकल प्रोफेशन जो है एक फेथ का, बिलीफ का प्रोफेशन है। इसमें अगर डॉक्टर्स के ऊपर फेथ रखा जाएगा तो ही ये प्रोफेशन जो है अच्छे से काम कर पाएगा। अगर डॉक्टर्स के खिलाफ ही इस तरह के इंसिडेंसेस बढ़ते जाएंगे तो फिर उसमें आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। कांता नलावड़े जी, कांता जी आप कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन मेरा एक सवाल भी इसमें जोड़ लीजिए। हम सब ये मान रहे हैं कि डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, मरीज भी परेशान है, लेकिन डॉक्टर्स की अपनी परेशानी है और वो बात उनकी जायज़ है। लेकिन इन तमाम हालातों के बीच ये एक सामाजिक परेशानी भी है और ये भी समझा जा सकता है कि सरकार किस हद तक इसमें दखल दे सकती है। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उससे हड़ताल वापस नहीं हो सकी है, ये एक सच्चाई है। यहां पर सरकार फेल सी दिखाई दे रही है और परेशान मरीज है। दोनों है, डॉक्टर भी हैं। ठीक, डॉक्टर कोई खुशी में हड़ताल पे नहीं जा रहा। ठीक है कांता जी। नहीं, हाँ, नहीं, डॉक्टरों को खुशी नहीं है कि वो हड़ताल कर रहे हैं और डॉक्टरों की पिटाई करना ये जायज है नहीं, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन अगर हाईकोर्ट ने भी अगर आपको बताया है तो भी हाईकोर्ट के खिलाफ जाके आप जो हड़ताल कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, पेशेंट्स जितने भी मरीज हैं महाराष्ट्र में, अभी उनका क्या दोष है। और ये कह रहे हैं कि ओपीडी चल रही है, नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आप देखिए ओपीडी बंद है, ओपीडी नहीं चल रही है। कुछ जगह उनका दोष नहीं है, लेकिन जो गुनहगार थे अगर उनको सही वक्त पर सजा दी गई होती, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया होता, जिन लोगों ने अटैक किया उनके खिलाफ कोई, आगे सुनिए, तो शायद इस तरह की चीजें रिपीट नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं होती, ये होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेसिडेंशियल डॉक्टर्स है और जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स, इनके बीच कोई तो ऐसा ये समन्वय रखने के लिए कोई तो भी ऐसी कमिटियां बनानी चाहिए ताकि उसमें से कोई सुवर्ण मध्य निकले। क्योंकि ये जो भी हो रहा है मरीजों के लिए भी अच्छा नहीं है और डॉक्टरों के लिए भी अच्छा नहीं है
और ये गवर्नमेंट जो है वो कोशिश पूरी तरह से कर रही है। इसलिए तो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर जी ने बताया कि हम 1800 बताया जो वो जमीन पर सच नहीं निकल के आया। वो हड़ताल होने के बाद उनको रख रहे हैं, उनको पहले रखना चाहिए था। कर रहे हैं, ठीक है, और अब जरा प्रयास कर रहे हैं, वो जिम्मेवारी। ठीक है, अब जरा कुछ साउंड बाइट्स उन लोगों की सुना देते हैं जो मरीज हैं, जो परेशान हाल है, जरा उनको भी सुनिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के जो अपने होते हैं उन पर इल्जाम लगता है डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने का, लेकिन इन्हीं में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं। जरा उनको भी सुन लीजिए आप। डिग्री लेने पे कसम खाते हैं कि हम सब जिम्मेदारी निभाएंगे, तो उसे निभाओ ना, फिर क्यों पीछे हटते हैं इन सब बातों से? छोटी छोटी बातों से स्ट्राइक कर रहे हैं आप लोग। 4 दिन हो जाएंगे। हाँ नहीं यार, बहुत ही परेशान है वहाँ पर, ऊपर सभी बहुत तकलीफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है। मैं रात में मैट्रन को उठा रहा हूँ, सिस्टर को उठा रहा हूँ कि आप उठो जरा, देखो मेरी पेशेंट तकलीफ से एकदम तड़प रही है। यह भी एक पहलू है डॉक्टर पार्थिव, ये जो मानवीय पहलू है, 1000 में अगर 1, 2, 3 केसेस होते हैं डॉक्टर्स पर अटैक के, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि किसी के मरीज के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है, वो जज्बाती हो गया है, आप उसे संभाल सकते हैं, या अगर कहीं कुछ कमी हुई है तो सरकार के साथ उसको बातचीत करके हैंडल किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से हड़ताल करके और बहुत सारी एक बड़ी आबादी को परेशान करना किस हद तक आप जायज इसे मानते हैं? साहब देखिए, हमें भी ये हड़ताल करना अच्छा नहीं लगता। कोई भी पेशेंट अगर उसकी परिस्थिति, तबीयत खराब होती है तो हमें भी बुरा लगता है। किसी भी पेशेंट का अगर मृत्यु होता है तो हमें इतना ही बुरा लगता है। बेशक हम ये मानते हैं, पर्सनल डिफीट हम लेते हैं ठीक है, अगर पेशेंट का मृत्यु होता है। ठीक है, लेकिन ये कहते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर जिस हिसाब से पिटाई हो रही है डॉक्टर्स की, एक अपाहिज डॉक्टर को 25 लोग मिलकर पीट रहे हैं वार्ड में, क्योंकि जो पेशेंट को वो ट्रीट कर रहा है वो पेशेंट ने डॉक्टर की, हॉस्पिटल की एडवाइस ना मानते हुए 15 दिन डायलिसिस नहीं किया, और अभी आप उसको अधमरे हालत में लेके आते हो और फिर आप चाहते हो कि वो डॉक्टर उसको ठीक करे, तो वो पॉसिबल नहीं है साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, आप आपके भाई बहन या आपके बच्चे को पिटने के लिए भेज सकते हैं? सही कह रहे हैं आप। वो डॉक्टर्स के माता पिता के बारे में भी जरा सोचिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उनको अच्छा लगेगा कि उनके बच्चों का इस तरीके से ह्यूमिलिएशन हो रहा है, और 100% सही कह रहे हैं सर। आज वो डॉक्टर रोहन की मां बोल रही है कि मुझे मेरे बेटे को वापस धुले मरने के लिए नहीं भेजना। ठीक है, आप इसका मुझे जवाब दीजिए। वो माँ को कैसे समझाए कि वो डॉक्टर की जरूरत है सोसाइटी को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। बताइए कि जिस तरीके से मारा है आज उस डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को मारा है, और उसमें उसका क्या दोष था? आज न्यूरो सर्जन धुले सिटी में अवेलेबल नहीं था, उतना ही उसने बताया कि न्यूरो सर्जन है नहीं हमारे पास, और उसमें इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई है कि आधे डॉक्टर्स वो पूरा क्लिप भी नहीं देख पा रहे, इतनी अमाननीय तरीके से उसकी पिटाई हुई है। ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रोवाइड हो रही है। क्या सुरक्षा प्रोवाइड हो रही है? हर रोज एक हादसा हो रहा है, और आप गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स, म्युनिसिपल मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ा साहब। मैं आप सही कह रहे हैं, हॉस्पिटल में मुंबई में था, कुछ फर्क नहीं पड़ा ग्राउंड पे। ठीक कह रहे हैं आप। आप बोल रहे हैं कि काम पे रिज्यूम हो क्योंकि मरीजों की यह हालत हो रही है। हाउ कैन वी वर्क? कैसे हम काम कर सकते हैं? एक डॉक्टर जिसको लग रहा है मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, अगर कुछ खुदा ना खास्ता वो पेशेंट के साथ होता है तो मैं उसके सब रिलेटिव्स मुझे पीटने आएंगे, और वो पिटाई भी ऐसी होगी कि शायद मैं जिंदा। ठीक है पार्थिव साहब, डॉक्टर अनिल बंसल, इस हद तक बात ये जो परेशानी है, ये सरकार के स्तर पर कितनी बड़ी आपको दिखती है, या फिर ये मुझे तो एक सामाजिक बुराई बहुत ज्यादा इसमें नजर आ रही कि अगर किसी के साथ कुछ मिसहैपन हुआ है तो उसे ये समझना चाहिए कि ये इसमें डॉक्टर्स की खताएं नहीं, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स ने अपना काम किया। कुछ जगहों पर ऐसा मामले हो सकते हैं कि डॉक्टर्स ने थोड़ी बहुत लापरवाही कहीं पर की हो, लेकिन हमें इसे सामाजिक बुराई के तौर पर तो देखना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सामाजिक बुराई के तौर पर है भी ये, लेकिन सबसे बड़ी फेलियर गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी की है। ये हड़ताल जब हुई है उसके बाद उन्होंने 1800 सिक्योरिटी गार्ड देने की बात कही है, जबकि ये पिटाई पिछले 1 साल से हो रही थी, तो इन्होंने बीच में क्यों नहीं रखे? हड़ताल जब हो गई, अब वो कह रहे हैं कि हड़ताल वापस लो। आप सुरक्षा दे दीजिए, कोई डॉक्टर हड़ताल पे नहीं जाएगा। आप एक्शन तो लीजिए। जिन लोगों ने किया है पिछले 1 साल में, क्या किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जिसने कानून हाथ में लिया उसको पकड़ा या सजा मिली? कहीं नहीं मिली। तो लोगों को विश्वास कैसे होगा? मेरे पास आंकड़े नहीं उससे जुड़े हुए। देखिए, मैं बताता हूँ कि मैं एक मरीज को देख रहा हूँ, मैं मरीज को इंजेक्शन लगाना चाहता हूँ, उसमें अगर रिएक्शन हो गया
और अगर मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो लोग मुझे मारेंगे, तो मैं उसको इंजेक्शन ही नहीं लगाऊंगा, मैं डरता रहूंगा। मरीज का ट्रीटमेंट जो ये माहौल बहुत खतरनाक हो चुका है। ठीक है, ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल है। तो ये पूरा कुल मिलाकर के हमारी सोसाइटी का इसमें दोष है, जो हमारे आसपास का जो परिवेश है, इसमें गवर्नमेंट अपने कानूनों को इंप्लीमेंट, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रही। एक फाइनल कमेंट कांता जी आपका, कि आखिर इस मसले का हल क्या है, कैसे निकलेगा इस मसले का हल? छोटा समय नहीं, इस मसले का हाल एक तो गवर्नमेंट ने भी ध्यान देना चाहिए, और अभी मिनिस्टर साहब ने जो बोला है वो अभी तुरंत इनको सुरक्षा मिलेगी तो डॉक्टर जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए इसमें और एक ये है कि जो विजिटिंग आवर्स होते हैं उसमें लिमिटेड लोगों को अंदर भेजना चाहिए पेशेंट्स को देखने के लिए। एक साथ अगर 10-10, 12-12 अगर रिलेटिव्स आएंगे देखने के लिए तो ये भी ठीक नहीं है, तो उस पर भी पाबंदी लानी चाहिए। और गवर्नमेंट की ओर से अभी अगर बताया गया है कि 1800 हम सुरक्षा बहुत बहुत शुक्रिया कांता जी, आप हमारे साथ जुड़ी। ठीक है कांता जी, वक्त इतना ही था। डॉक्टर पार्थिव, वक्त खत्म हो रहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत माफी, आपकी बात जो है मैं नहीं सुन सकता, नहीं ले सकता, लेकिन हम भी चाहेंगे कि आप हड़ताल से वापस लौटें ताकि मरीजों की परेशानी खत्म हो, और जो आपकी परेशानी है उसको भी सरकार हल करे, उसका समाधान करे, ये भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर बंसल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो डॉक्टर्स जो नाखुदा कहलाते हैं, वही जब मरीजों के निशाने पर आ जाएं तो वो क्या करेंगे? ऐसे माहौल में कैसे काम होगा? ऐसे में जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है कि कुछ भी हो तो हम उसके लिए डॉक्टर को सिर्फ जिम्मेदार ना समझें। नमस्कार।